और ये भी बहुत बड़ा सच नहीं है कि विजुअल इंपैक्ट ज्यादा आता है, ये भी हाफ ट्रुथ है, ये भी हाफ ट्रुथ है। बिकॉज इधर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है दैट इज कॉल्ड योर फिल्टर्स। आई हैव गिवन दिस नेम एज अ फिल्टर। ये फिल्टर कैसे काम करते हैं रुपिन भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट इस तरीके से जाता है कि एक बार दो भाई, एक ने बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव किया अपनी लाइफ में, एक बेचारा ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। इनका इंटरव्यू लिया गया, तुम दोनों भाई, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे रहा तुम दोनों के अंदर, क्या रीजन रहा? पहले वाले से पूछा गया कि भाई तुम्हारी फेलियर का रीजन क्या है। उसने फेलियर का रीजन बताया कि मेरे पिताजी शराब पीते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे और घर में फुल ड्रामा रहता था, इस वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई। ठीक है जी। दूसरे वाले से पूछा गया कि तुम्हारी सक्सेस का रीजन क्या है। उसने कहा मेरे पिताजी शराब पीते थे, बहुत ड्रामेबाजी करते थे, घर में नौटंकी लगी रहती थी, मैं नहीं चाहता था आगे मेरे बच्चों की भी कभी लाइफ ऐसी हो। कंडीशन एक ही थी, दोनों को एक ही माहौल मिला था, लेकिन उस माहौल से किसी ने क्या निकाला, ये विजुअल इंपैक्ट से भी ज्यादा डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल लेना क्या चाह रहा है उससे। दोनों मैसेज ड्राइव होते हैं एक ही जगह से, एक ही जगह से दोनों चीजें ग्रैब की जा सकती हैं। आप अगर ऐसे दोस्त के साथ उठते बैठते हैं जो फॉर एग्जाम्पल शराब पीता है, और शराब भी और सिगरेट भी लोग ऐसे पीते हैं जैसे टीपू सुल्तान, बोले ऐसे फील करते हैं अपने आप को जैसे बस सम्राट अशोक, यूं पकड़ने का स्टाइल, यूं, बाप रे। आपका भी मन कर रहा है उसको देखकर कि यार मुझे भी ये सब स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा, आपका दोस्त ही शराबी है और उसका आपको देखकर मन कर रहा है क्या बेवकूफ आदमी है, पूरे दिन बड़ी मेहनत से कमाता है, रात को शराब में उड़ा देता है, दिन में बड़े मेहनत से रहता है, शराब पीने के बाद वाइफ से गाली गलौज करता है। इंसिडेंस एक ही हो रहा है कि आपका दोस्त शराब पीता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आप मैसेज क्या लेकर आ रहे हो वहां से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि खराब जगह पर जितने बड़े परिवर्तन आते हैं उतने अच्छी जगह पर कभी नहीं आते। दोनों चीजें एकदम बिल्कुल अपोजिट में चलती हैं। अगर कोई बहुत बड़ा संत है तो कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पर वो बहुत बड़ा डाकू भी रहा है, ये फैक्ट है। क्योंकि जितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन खराब लोगों में हुए हैं उतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन कभी अच्छे लोगों में नहीं हुए। डाकू रत्नाकर ही वाल्मीकि बना, डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बनकर रामायण लिख डाली। एक और एग्जांपल देता हूं। एक बार एक व्यक्ति, रविंद्र भाई साहब, बस में ट्रेवल कर रहा था। बस में काफी क्राउड था, काफी भीड़ थी, पूरा खचाखच बस भरा हुआ था और उसकी वहां किसी ने पॉकेट मार ली। हाँ, रूपिन भैया तो कह रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि क्राइम होगा तभी तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अब देखने का नजरिया अपना अपना। किसी ने उसकी पॉकेट मार ली, उसको पता नहीं चला। कराकर जैसे उसने पॉकेट देखी, कहता वाह मजा ही आ गया यार। है? किसी ने पॉकेट मार ली और कहा वाह मजा आ गया, व्हाट अ बिजनेस आइडिया यार। ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बस से 1-2 रुपए का ब्लेड खरीदो और काम चालू। और एक मैसेज वहां से वो ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है कि यार इट वाज माय मिस्टेक। जब बस इतनी क्राउडेड थी तो व्हाई आई केप्ट माय वॉलेट इन द बैक पॉकेट, आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ इट। मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स क्या हो रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप उससे एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, दैट इज टू यू। इसीलिए मैं कहता हूं दिस इज कॉल्ड अ फिल्टर कॉन्सेप्ट। दर्शन भैया, फिल्टर कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? हमारे घर में 2 तरह की छलनियां होती हैं, ऐसे तो कई तरह की हो सकती हैं, लेकिन स्पेशली वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द 2 टाइप ऑफ फिल्टर्स। 2 तरह की छलनी होती है। चाय छानने वाली छलनी जो हमारी होती है वो वेस्ट को
रिटेन करती है और जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसको ड्रेन करती है। Am I right? जो वेस्ट है उसको रिटेन कर लिया ऊपर और जो इंपॉर्टेंट है उसको ड्रेन कर दिया। गेहूं छानने वाली छलनी इसका बिल्कुल रिवर्स करती है, जो इंपॉर्टेंट है उसको रिटेन करती है और वेस्ट को ड्रेन करती है। अब ये आपको देखना है आपकी लाइफ में किस चीज को ड्रेन करना है और किसको रिटेन करना है। कीप योर फिल्टर्स ऑन द राइट मोड। कीप योर फिल्टर्स एट एप्रोप्रिएट मोड। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिसको रिटेन करना था उसको ड्रेन कर दिया, जिसको ड्रेन करना था उसको रिटेन कर लिया। देन देयर इज अ प्रॉब्लम।